डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एड्स। एड्स के बारे में जानकारी लेंगे। एड्स क्या है, क्यों होता है, इसका प्रसार कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जो एड्स है ये एक लाइलाज रोग है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम एड्स कहते हैं। सबसे पहले इस रोग के विषाणु अफ्रीका के कुछ विशेष जाति के बंदरों में पाए गए थे, किंतु अब इस रोग का प्रसार जो है मानव जाति में भी हो गया है। यह एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा रोग है जिसका अंत दर्दनाक मौत से ही होता है। और यह रोग एक विशिष्ट यौन संपर्की यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है। सबसे पहले इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का पता सन 1981 में अमेरिका में चला था, किंतु सन 1986 तक भारत में भी इसके रोगी पाए गए। जब तमिलनाडु की वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण कराए गए तब 6 वेश्याओं में इस रोग के विषाणु पाए गए और इस रोग के विषाणु को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV कहते हैं। अब इस रोग का काफी प्रसार हो गया है और इस रोग के रोगी विकसित देशों में अधिक पाए जा रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सन 1991 तक 2,17,729 एड्स के रोगी पाए गए थे। अब भारत जैसे विकासशील देश में भी इसके कई रोगी पाए जाने लगे हैं। एड्स के विषाणु WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं और बाहरी जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया तथा विषाणुओं वायरस को समाप्त करती हैं और शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से भी रक्षा करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के नष्ट हो जाने से शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है और उसे तरह तरह के संक्रमण, इन्फेक्शन तथा कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं और व्यक्ति जो है अंत में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अब है कि इसका रोग फैलाने वाला विषाणु जैसे कि अभी बताया वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV। संक्रमण के लगभग 4 महीने बाद ही इस विषाणु का पता रक्त जांच करने से चल जाता है। जिस व्यक्ति में इसके विषाणु पाए जाते हैं उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलाने में सक्षम भी होते हैं। फिर इसकी सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये रोग कहाँ से आता है। एड्स के विषाणु सबसे ज्यादा ब्लड, वीर्य तथा स्त्री के योनि स्राव में पाए जाते हैं। कम मात्रा में ये ग्रसित व्यक्ति के लार, आंसू, यूरिन, ब्रेस्ट मिल्क तथा कोशिका विहीन प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। कभी कभी इसके विषाणु ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क के सेल्स यानी कि ऊतक, लिम्फ नोड्स, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं इत्यादि में तथा त्वचा में भी पाए जाते हैं। फिर है कि इसका प्रसार कैसे होता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से इसका स्प्रेड होता है। एक या एक से अधिक स्त्री अथवा पुरुष के साथ यौन संबंध रखने से ये रोग फैलता है। रक्तदान, ब्लड डोनेशन में, क्योंकि एड्स से संक्रमित रक्त उत्पाद या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, बॉडी फ्लूइड अगर स्वस्थ व्यक्ति को दे दिए जाएं तो इस रोग का वह व्यक्ति शिकार हो जाता है। वेश्याओं से यौन संबंध रखने से, दूषित सुई या सिरिंज के उपयोग से, संक्रमित मां अगर गर्भ धारण करती है तो उसके शिशु को भी यह बीमारी हो सकती है, संक्रमित टूथब्रश या रेजर के उपयोग से और संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से। तो ये इसके कारण हैं। किन चीजों से रोग नहीं फैलता, ये एड्स किन से नहीं फैलता।
संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से एड्स नहीं होता है। रोगी के साथ सामान्य संबंध जैसे हाथ मिलाना, एक साथ भोजन करना, एक ही बर्तन का पानी पीना यानी कि एक घड़े से या एक बाल्टी से पानी पीना, छूना, चूमना या दुलारने इत्यादि से यह रोग नहीं फैलता। मच्छर या खटमल के काटने से नहीं फैलता, छींकने या खांसने से नहीं फैलता, संक्रमित माँ द्वारा शिशु को दूध पिलाने से नहीं फैलता, बच्चों को प्यार करने या उनके साथ खेलने से भी यह रोग नहीं फैलता। फिर इसका उद्भवन काल क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। इसका उद्भवन काल अनिश्चित है। इसके विषाणु कई वर्षों तक शरीर में छिपे रहते हैं। इसका उद्भवन काल 6 महीने से लेकर 6 वर्षों से भी ज्यादा है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? रोगी का शारीरिक वजन 10% घट जाता है। 1 महीने पहले से ही दस्त लगते हैं। 1 महीने से अधिक दिनों तक बुखार रहता है। 1 माह से लगातार खांसी या गले में खराश रहती है। शरीर में खुजली, त्वचा लाल होकर सूज जाती है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। गले में छाले या गिल्टियां हो सकती हैं। मांसपेशियों में दर्द एवं अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। फिर एड्स से बचाव कैसे करेंगे? अभी तक इस रोग का बचाव ही उपचार है। जागरूकता, जन चेतना, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुरक्षित यौन संबंधों को अपनाकर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत बचाव को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। इन्फेक्टेड सुई यानी कि दूषित सुई या सिरिंज का उपयोग नहीं होना चाहिए। डिस्पोजेबल सुई या सिरिंज का उपयोग किया जाए। यौन रोगियों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ग्रसित महिला से विवाह न करें। एड्स से पीड़ित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्तियों से यौन संपर्क नहीं करना चाहिए जो मादक औषधियों इत्यादि का सेवन करते हों। यौन संपर्क के समय प्रिकॉशंस लेने चाहिए। विदेशी पर्यटक तथा छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाने चाहिए। जन संचार के माध्यम से जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, चार्ट और अन्य जो भी मीडियाज वगैरह उनके माध्यम से जन समुदाय को इस रोग की जानकारी दी जाए तथा लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। किशोर युवक युवतियों को इस रोग से संबंधित जानकारी, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि पढ़ने को देनी चाहिए जिससे कि उनमें जागरूकता हो, क्योंकि इस रोग को ना तो कोई दवा है, ना कोई टीका, ना ही कोई इसका इलाज। इससे बचाव ही उपचार है। थैंक यू।